नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। टाइटल है कश्मीर फर्स्ट और फूड फर्स्ट, व्हाट पाकिस्तानीज वांट। यानी कि कश्मीर पहले है या खाना पहले है। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में भुखमरी के हालात हैं, तो क्या पाकिस्तानी क्या चाहते हैं? और मुझे लग रहा है कि मुझे जवाब पता है। अब वीडियो में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जवाब पता है मुझे क्या है। आप लोगों को याद होगा कि अगर शोएब भाई ने वो सवाल पूछा था ना कि इस्लाम फर्स्ट या पाकिस्तान फर्स्ट, तो जो उसमें जवाब मिला था कश्मीर फर्स्ट या खाना फर्स्ट, तो ये जवाब मिलने वाला है। चलिए भाई देखते हैं। पर आप रैली में निकाली है, बहुत बड़ी तादाद में लोग आपके साथ मौजूद हैं। कश्मीर को लेकर आप बात कर रहे हैं, सवालात थोड़े से तल्ख होंगे, आपको बेहतर लगे जवाब देना, नहीं तो आप ना जवाब देना, ठीक है। पहला सवाल ये है, 75 साल से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की रैली निकाली जा रही है, प्रैक्टिकली पाकिस्तान ने क्या किया है, ये दुनिया पूछ रही है। देखें, अपनी आवाम को बेदार करना ये भी एक बड़ी बात है। जैसे कि हिंदुस्तान में क़ायद आज़म अल्लामा इकबाल ने एक जिद्दोजहद शुरू की थी, एक फ़र्द से तहरीक शुरू हुई, करते करते माशाल्लाह पाकिस्तान हमें मिल गया। तो ये कौमों को जगाना, ये दिन रखा ही इसलिए गया था कि पाकिस्तान में बेशक 75 साल गुजर गए, लेकिन हम 75 साल से फिर भी सड़कों पर हैं। हम उनके साथ, अगर वो उधर हैं हम इधर हैं। तो इंडिया वाले ये बात कर रहे हैं, उनकी मीडिया पे ये बात की जा रही है कि ये अब 75 साल से सड़कों पर हैं और आगे भी 100 साल सड़कों पर रहेंगे। हम वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं, इसका क्या जवाब? जी देखें, वो स्ट्रक्चर लेकर मोदी उनके पास गया था, बहुत बड़ा मंसूबा लेके, लेकिन कश्मीरियों ने रिजेक्ट कर दिया। उनकी श्रीनगर की जेल देखें, उनकी जेलें बताएंगी कि वहाँ कश्मीर में रहने वाले वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा, ये जेल में गए हैं, ये श्रीनगर की जेल जाकर देखी है इन्होंने। मैं हिंदुस्तानी हूं और मैंने नहीं देखी कि वहां पर क्या हो रहा है या क्या कहा जा रहा है या बाहर कोई चीज आ रही है, लेकिन इन्होंने जाकर देख ली है। कमाल है ना। हवा हवाई बातें करने में पाकिस्तानी उस्ताद हैं बॉस। ये जो चूरन खा रहे हैं ना, खाते ही रहेंगे। इस चूरन ने इनका हाजमा बिगाड़ दिया पूरे देश का। शरीर में अंदर जान नहीं बची है, इतना कुछ हाजमे की वजह से निकल चुका है इनके। उधर के जनाजे देखें, इंडिया काफ़ी खबरें दबा लेता है, बताता ही नहीं है। अगर इतनी आज़ादी है वहाँ पे, इतना खुला माहौल है, तो आपको इजाज़त दे आप वहाँ जाके रिपोर्टिंग करें, क्यों नहीं जा सकते? ठीक है, जो बात एग्री। अच्छा, मुझे कोई इजाजत देगा? मैं बलूचिस्तान में जाकर रिपोर्टिंग करूंगा और मैं तैयार हूं करने को। एक पाकिस्तानी देगा मुझे इजाजत? और इजाजत की छोड़ो, आपने तो वो जो क्या था, साहब छितर या सुहाब छितर, जो इंडियन थे और जो पैदल जा रहे थे मक्का मदीना, उनको तो आपने परमिशन दी नहीं। आप बात करते हो कि मुझे रिपोर्टिंग की परमिशन दोगे और आप बात करो कि इनको परमिशन मिल जाए। जो बेचारे दीन के काम से जा रहे थे, भारत से जा रहे थे, उनको तो परमिशन दी नहीं आपने, लटकाए रखा, वादा करके मुकर गए। और आप बात करते हो कि मुझे रिपोर्टिंग का वो दोगे बलूचिस्तान में, बता दो। मैं कहता हूं ना, फैक्चुअली बातें किया करो भाई साहब, फैक्चुअली। करने वाली है वो ये है कि रिपोर्टिंग के हवाले से अगर हमें इजाज़त मिलेगी तो हम ज़रूर जाएंगे और जाके जो वाकई रियलिटी होगी वो दिखाएंगे। अभी ये बताएं कि हमारे पास भी कश्मीर है कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए हमने क्या किया ये बताएं। देखें उधर नहीं, देखें ज़रूरी नहीं होता कि दूध और शहद की नहरें जारी हों। असल चीज़ होती है कि नज़रिए पर खड़ा करना। हम उसी नज़रिए को लेकर चले थे, एक कौम बन गए, 5 सूबे पाकिस्तान मिल गया। हम इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कुछ नहीं किया तो अपनी ज़मीनें छोड़ दें। ये मतलब मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ, हम कश्मीर, ये कहते हैं कश्मीरियों से मोहब्बत बहुत है, लेकिन यहाँ के जो कश्मीर के वज़ीर आज़म है रो पड़े थे, हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। तो इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, हक तो तहरीक का, गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, और हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यहाँ ये ना हो कि पीछे से गिलगित निकल जाए और बलूचिस्तान। देखें, ये जितने भी प्रोटेस्ट हैं ये सियासी हो रहे हैं, ये सियासी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। इसके पीछे इंडिया मुलव्वस रहा, जहाँ कलभूषण पकड़ा गया, जो हमारे इधर के कश्मीर में जिन लोगों को खड़ा किया इंडिया ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी कोई रैली दिखाएं जो कहती हो कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। 75 साल बाद चले यहाँ के कश्मीरी, ये तो रैलीज बहुत सी निकल रही हैं जो कह रहे हैं इवन पाकिस्तान के अंदर रैलीज निकल रही हैं, लाहौर में भी निकल रही हैं, वो तो जनाब इस्लामाबाद में भी निकल रही हैं। ये कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। हक के लिए निकलना हर एक का हक है, ये जमहूरी मुल्क है, अपने हक के लिए हम भी निकले हैं, कश्मीर हमारा है। जवाब नहीं दिया भाई ने, जवाब नहीं दिया। सोहेब भाई ने पूछा कि भाई वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, जवाब नहीं दिया भाई ने, क्योंकि जवाब देगा तो फंस जाएगा।
उसे तो प्रोपेगेंडा करना है कश्मीर पर। लाहौर में रहते हैं लेकिन दर्द कश्मीरियों, हक के लिए हम सबको निकलना चाहिए। हम ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन की करारदाद जो है रेजोल्यूशन के मुताबिक फैसला किया जाए, लेकिन वहाँ पर ये कहीं नहीं है कि कश्मीर पाकिस्तान का, वहाँ पर ये है जहाँ कश्मीरी जाना चाहे फिर हम ये क्यों कहते हैं कश्मीर हमारा है? मतलब वो हम ये कह दें कि कश्मीर कश्मीरियों का है, जहाँ वो जाएँ, डिस्प्यूटेड एरिया जहाँ वो जाना चाहें। हम आपकी बात ही मान लेते हैं, वो ऐसा ही कर लें। वो तो ऐसा भी नहीं कर रहे ना, चलें कश्मीरियों की मान लें, रेफरेंडम करवाएं, ओपन दुनिया को बुलाएं, स्टेज लगाएं, पूरी दुनिया जमा हो और ओपन। हाँ, लेकिन वो कर्फ्यू लगा के, लोगों की दुकानें मार्केटें बंद करके, मस्जिदों को ताले लगा के, ये कैसा रेफरेंडम है? चलें। अच्छा, रेफरेंडम, यूएन के रेजोल्यूशंस पढ़े हैं आपने? दाढ़ी तो इतनी बड़ी रख ली है, क्या दिमाग भी थोड़ा बड़ा किया आपने? ज्ञान का दायरा भी बड़ा किया आपने? जाकर यूएन के रेजोल्यूशंस पढ़िए। यूएन के रेजोल्यूशंस की पहली शर्त यही है, मैं तो चैलेंज करता हूं हर पाकिस्तानी को जो ये कहता है कि यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक इसका हल होना चाहिए। आईएसपीआर को चैलेंज करता हूं मैं, जो अभी ट्वीट किया कि यूएन के रेजोल्यूशंस के मुताबिक होना चाहिए। यूएन के रेजोल्यूशंस का जिक्र क्यों नहीं करते आप? उन 3 शर्तों के बारे में क्यों नहीं बताते आप जो यूएन की शर्तें हैं, जिनके बाद प्लेबिसाइड होगा, रेफरेंडम होगा? पहली शर्त यह कहती है कि पाकिस्तान को अपनी पूरी फौज, पुलिस, अपना एडमिनिस्ट्रेशन सब हटाना होगा पीओजे से। लिखा हुआ है उसमें, लिखा हुआ है, एक भी नॉन कश्मीरी वहां पर नहीं होना चाहिए। जब यह पहली शर्त पूरी होगी तो दूसरी शर्त यह है कि इंडिया अपनी फौज कम करेगा, हटाएगा नहीं, इंडिया अपनी फौज कम करेगा। और जब ये दोनों शर्तें मान ली जाएंगी तब तीसरी शर्त है कि तब जाके रेफरेंडम होगा। तो आपने तो पहली ही सीढ़ी पर दीवार खड़ी कर रखी है सर। अकल है तो जाके पढ़ लीजिए और चलिए यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से कर लेते हैं। यह सच्चाई कोई नहीं बताएगा क्योंकि कौम को चूरन खिलाया हुआ है। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। अजी हां, कश्मीर आपका है। सही कह रहे जोएब भाई, कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रही 75 साल में, धीरे से पीछे से गिलगित बाल्टिस्तान और वो बलूचिस्तान खिसक जाएगा, इधर सिंधुस्तान और पश्तूनिस्तान भी खिसकने वाले हैं। करते रहिए, अभी भी आपको समझ में नहीं आएगी। आप मुझे ये बताएं, अगर आपकी जमात इक़्तिदार में आती है, आपके पास वो पावर होती है कि आप फैसला ले सकें, तो क्या फैसला लेंगे कश्मीर के लिए? क्या सिर्फ 5 फरवरी को एक रैली निकाली जाएगी या प्रैक्टिकली कुछ करेंगे? आप में से कोई जवाब देना? मैं बता देता हूँ। देखें जी, सबसे पहले तो हम सफारती सतह पर पूरी दुनिया में इस इशू को उठाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और हम जमहूरियत के ही हक में हैं और जमहूरी तरीके से ही हम मैदान में आएंगे। तो हम पूरी दुनिया के सफारती ताल्लुकात की बुनियाद पर दुनिया को जगाएंगे और कश्मीर का वो मुकदमा लड़ेंगे जो हमारे हुक्मरान नहीं लड़ रहे। दुनिया पाकिस्तान के लिए बात नहीं सुन रही, यानी कि पाकिस्तान को अगर फंड देना हो तो पहले बहुत सी शराइत रखते हैं। पाकिस्तान से अगर कोई रशिया ने डील करनी हो तो वो नहीं डील पूरी होती आयल के हवाले से। दुनिया कश्मीर की बात सुनेगी पाकिस्तान के? मैं एक बात बताता हूँ, माशी तौर पर यकीनन हमें बहुत कमज़ोरियाँ हैं, हमारे हुक्मरान बहुत पीछे हैं, लेकिन हम अपने नज़रिए पे खड़े हैं। हमारे पास रोटी कपड़ा मकान नहीं, लेकिन हम फिर भी पाकिस्तानी हैं। तो ये नहीं बेहतर कि हम पहले रोटी कपड़ा मकान पाकिस्तान में पूरा करें? मैं आपको बताता हूँ, देखें, भरी दुनिया में आप दंगे हो चुके हो, तन ढांकने के लिए कपड़े का एक छोटा टुकड़ा नहीं बचा है, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी हैं। क्या कहते हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। वाह जी वाह, शर्म भी नहीं आती आपको, शर्म भी नहीं आती। खैर हमारा क्या है यार, हमारा अच्छा हो रहा है। जितना आप लोग कश्मीर कश्मीर करोगे ना, जितना उतना हमारे लिए बेहतर है। और करते रहिए कश्मीर कश्मीर। हमने जो करना है वो कर दिया है और जो करने वाले हैं वो करेंगे। आप करते रहिए, है कि नहीं? मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो 75 साल के उठा के फैक्ट्स चेक कर लीजिए। 75 साल में आपने कश्मीर के लिए क्या किया, 75 साल में हमने कश्मीर के लिए क्या किया, 75 साल में आपने जो कश्मीर के लिए किया उसका रिजल्ट क्या निकला, और 75 साल में हमने जो कश्मीर के लिए किया उसका रिजल्ट क्या निकला। सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल, ये चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कश्मीर के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क किसने किया है। रोटी कपड़े मकान के पीछे जिनको हमारी अवाम ने चुना, जो आज इक़्तिदार में बैठे हैं, उन लोगों ने हक अदा नहीं किया तो आज अवाम रुल रही है। अगर यही अवाम आइंदा आने वाले इंतखाबात में मरकज़ी मुस्लिम लीग का इंतखाब करे, इंशाल्लाह हम उनके साथ, ये सड़कों पर हम खड़े हैं।
हम उनके साथ गलियों में रहने वाले लोग हैं, हमारी कोई बड़े बंगले जायदादें नहीं हैं। अक्सर ऐसे होता है ना, जब जमात को पॉपुलैरिटी मिलती है तो उन्हें भी फिर कंटेनर की ज़रूरत पड़ जाती है, उन्हें भी फिर गाड़ी बंगलों की ज़रूरत पड़ जाती मैं आपको बताता हूँ, ये एक साल 2 साल 6 साल, हम अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से मैदान में हैं, हम काम कर रहे हैं। हम एक होता है ना नए लोग, ये आपकी आवाम है, हम आवाम हैं, हम नीचे तबके में रहने वाले लोग हैं। ये उस इलाके से यहाँ पर आए हैं जहाँ पर मसाइल हैं, लेकिन यहाँ कोई MP MNA आपको नज़र नहीं आ रहा जो हमारे वोटों से मुंतखब होकर आया। वोट के दिनों में वो आएंगे, लेकिन कौम को विजन पर खड़ा करना, सोच पर खड़ा करना, इसके लिए वो तैयार नहीं है। आप कश्मीर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो सवालात इनसे किए उनको ही अगर हम वाइंड अप करें, उनका क्या कंक्लूजन निकालेंगे? 75 साल में किया क्या, इसके अलावा आपकी जमात आती है क्या करेंगे? और दुनिया ये पूछ रही है कि वहाँ इंडिया वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम यहाँ पे रोडों पर नारे लगा रहे हैं, मजाक बन रहा है हमारा। क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सोच के मुताबिक सबसे पहले हमारे मुल्क में करप्शन ख़त्म हो, सूदी निज़ाम ख़त्म हो, ताकि सूद की वजह से जो हमारे मुल्क में ये बहरान पैदा हुआ है ना, ये सूद की वजह से हुआ है। जिन कौमों ने सूद पे वो आए वो तबाह हो गई। हमारी मौशियत सबसे पहले, फिर जब मौशियत मजबूत होगी तो इंशाल्लाह उसके साथ कश्मीर भी हम लेंगे। ठीक है, यानी पहले हमें ये। अच्छा, एक सवाल का जवाब देता चलूं कि जो भी सूद के निज़ाम पे काम किया वो सब तबाह हो गए। IMF तबाह हो गया है, अमेरिका तबाह हो गया है, चाइना तबाह हो गया है, इंडिया तबाह हो गया है, रशिया तबाह हो गया है, जापान तबाह हो गया है, कोरिया तबाह हो गया है, ब्रिटेन तबाह हो गया है, सब तबाह हो गए ना। एक पाकिस्तान ये जो डेवलप कर गया है। एक सिस्टम है। आप ये कह रहे हो कि जैसे एक कंप्यूटर है, उसका एक हिस्सा है कि जी माउस से ये काम होगा या कीबोर्ड से ये काम होगा। आप कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, माउस हटा दो या कीबोर्ड हटा दो, हम उसके बिना काम करेंगे, उसके बिना सिस्टम चलाएंगे। उसके बिना सिस्टम चलाएंगे तो सिस्टम का हिस्सा है, उसके बिना सिस्टम चलाएंगे तो आपको दिक्कतें होंगी काम करने में। अब आप इसको पाकिस्तान पर लागू कर दीजिए। इंटरेस्ट जो है वो एक सिस्टम का हिस्सा है, इकोनॉमी का। उससे बहुत सारी चीजें होती हैं, हर चीज फ्री में नहीं मिलती है आपको। और इंटरेस्ट क्या है? जब हम अपने सेविंग्स में, ठीक है वो डिस्पैरिटी है, लेकिन इसको बिजनेस कहते हैं, तभी इससे एक निजाम कायम होता है और निजाम काम करता है। आपको नहीं करना, आप मत करो, बिल्कुल अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि आपके यहां सूद का निजाम खत्म हो जाए, इंटरेस्ट वाली बात ही खत्म हो जाए, फिर देखो मजा। जो $1 बिलियन अभी मिल भी रहे हैं ना, वो भी नहीं मिलेंगे आपको, वो भी नहीं मिलेंगे। ये बात मैं करना चाह रहा था कि भाई हमें अपनी इकोनॉमी पे फोकस करने की जरूरत है, हमें टेक्नोलॉजी और डेवलपमेट पे फोकस करने की जरूरत है, बजाय ये नारा लगाएं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और 75 साल से लगाते चले आए। एक बात काटूंगा, देखें मईशत वो भी हमारा फ़र्ज़ है, इसीलिए तो फ़र्ज मेरे ख्याल से जी नहीं। देखें डिफेंस मईशत तो एक चीज़ है, पाकिस्तान को चाहिए अपने नज़रिए पर खड़ा हो। जब हमने ये बनाया था, विजन था, तो हमें मुल्क मिल गया। का नजरिया तो ला इलाहा इल्लल्लाह था, तो पाकिस्तान में निज़ाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं बताता हूँ, देखें अगर हमारे पास उसकी कमज़ोरी है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम अपनी सोच से पीछे हट जाए। हम कभी इस हक में नहीं है कि पाकिस्तान माशी तौर पर आगे ना आए, दुनिया में काम करे, यूथ को आगे लाए। कितना हमारे पास यहाँ पर टैलेंट है, उसको आगे लाने बाहर जा रहा है। ऐसे ही है ना, उसकी वजह क्या है? वो बाहर चला जाए तो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर माहौल ऐसा बनाया गया, मार्केटों को आप देख लें, ताजर परेशान है, आवाम परेशान है। आप खुद आप उन बातों की तरफ आ रहे हैं जिन बातों को मैं करना चाह रहा था कि भाई हम यहाँ पर परेशान हैं, यहाँ से यूथ बाहर जा रही है और हम कश्मीरी आना चाहेंगे, कश्मीरी आना चाहेंगे इस माहौल में हमारे साथ। ये बता, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान इसके बावजूद भी हमारे हालात जैसे भी हैं, वो इसीलिए आना चाहते हैं कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मुल्क है। वहाँ पर तो मुसलमान वहाँ पे भी 30-35 करोड़, लेकिन उनकी कैफियत देख लें। पिछले 6 महीने पहले, आप पीछे जाए ना, हम भूल जाते हैं, यही हमारी प्रॉब्लम है। 6 महीने पीछे जाएं, मस्जिदों को आग लगा दी गई, गाय ज़िबा नहीं करने देते, इबादत नहीं करने देते। आज आप ओपनली इंटरव्यू कर रहे हैं, करके दिखाएं उनकी मार्केटों में। आप यहाँ कश्मीर की बात कर रहे हैं, वहाँ करके दिखाएं। तो यहाँ कश्मीर की बात तो वैसे होती है बहुत ज़्यादा। कमाल की बात कही है ना भाई साहब ने, कमाल की बात कही है ना। मुझे इसको सुन के कुछ याद आ गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों के सैकड़ों हजारों वीडियोस मौजूद हैं और उनमें उन्होंने आपको टका सा जवाब दिया है। जाकर यूट्यूब फ्री है, अब पता नहीं आपके इंटरनेट तो महंगा है, आप सर्च कर लीजिएगा। दूसरी बात, अभी हुकूक की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप ही के मुल्क में अहमदियों की मस्जिद को तोड़ दिया गया, वीडियो वायरल हुआ, पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उस पर भी कुछ कहिए सर, हक की बात हो रही है, हकूक की बात हो रही है। आप इंडिया के मुसलमानों की तो बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमानों की बात कर लीजिए। अच्छा वो तो कादियानी है, आप तो वो मानते ही नहीं है कि मुसलमान है।
अच्छा, एक कादियानी, अभी एक वीडियो और वायरल हुआ है, कादियानी सॉस जो है वो ट्रेन में कोई दे रहा था, उसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी किसी ने। सुनिए। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी आपका भाई PIA एयरलाइन से लाहौर से कराची जाते हुए आपसे मुखातिब है। इस वक्त यहाँ पर ये जो केचप आपको नजर आ रहा है, ये शीजान कंपनी का है जो कादियानियों की है, और हमारे मुल्क पाकिस्तान की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में बाकायदा इसको प्रमोट किया जा रहा है। हमारा इनसे सोशल बाइकाट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द माई लवली कंट्री पाकिस्तान इसको तस्लीम नहीं करते। कुरान और सुन्नत ना मानना अलहदा है, आइन भी तस्लीम नहीं करते, तो आइन में इनके लिए गुंजाइश नहीं है। तो ये क्या चीजें हैं कि उनके प्रोडक्ट को आप आगे फैला रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसको बंद करें। सुन लिया आपने? ऐसे तो लोग हैं आपके यहाँ। अच्छा, वो शियाओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? अभी जो पेशावर में हुआ वो तो शिया मस्जिद में हुआ ना, उसके पहले भी शिया मस्जिदों पर आप कांड कर चुके हैं आपके देश में। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4000 से ज्यादा शियाओं को निपटाया जा चुका है रिलीजियस वायलेंस के नाम पर। फिर कहां जाते हैं आप लोग? फिर तो आप लोगों को बात समझ में नहीं आती। पता है पाकिस्तानियों की जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो हिस्ट्री से कुछ सीखते नहीं हैं, अपनी आदतों को बदलते नहीं हैं। कश्मीर कश्मीर करते हुए आज भिखारी हो गए हैं, भिखारी। खाने को दाने नहीं हैं, पूरी दुनिया हंस रही है, कुछ तरस खा रही है, लेकिन आप आदत से मजबूर हैं। हवा हवाई बातें अभी आपने सुनी, हवा हवाई बातें, जिनका ना सिर है ना पैर है, कुछ भी बोल दो, पढ़ना लिखना नहीं है, और दुनिया जबकि जानती है कि सच्चाई क्या है। देखिए, आप चाहे इंडिविजुअल हो या फिर आप एज ए कंट्री हो, नेशन हो, जो आदतें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, उन आदतों को फौरन से बदल लेना चाहिए। ये नेचर का नियम है कि जो नुकसान पहुंचाए उससे दूरी बना लो। लेकिन नतीजा सबके सामने 75 साल से। वैसे पाकिस्तान के लोगों को तो बस मैं सलाह दे सकता हूं, लेकिन हां, इंडिया के लोगों को इसका मैं उपाय बता सकता हूं, जिनके नजरिए नहीं बदलते हैं या जो अपनी आदतों से मजबूर हैं। कुकू FM पर एक बुक समरी है, एटॉमिक हैबिट्स। इसे जब आप सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे छोटी छोटी बातों को बदलने से आप अपनी जिंदगी में, आप अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव कर सकते हैं, बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव कर सकते हैं, और जिनका फायदा आपको ताउम्र मिलेगा, ताउम्र मिलेगा। कैसे? कुछ छोटी छोटी नई आदतों को अपनाने से आप अपनी पर्सनालिटी, करियर और अपनी लाइफ जो है आपकी, उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। कुकू FM पर इसके जैसी और भी हजारों ऑडियो बुक्स और ऑडियो शोज हैं। यहां आपको हिंदी, अंग्रेजी से दूसरी भाषाओं में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी, और इसका फायदा देश भर में 23 लाख से भी ज्यादा लोग उठा रहे हैं। तो कुकू FM की तरफ से DD React के दर्शकों के लिए एक बहुत शानदार ऑफर आया है। शानदार ऑफर यह है कि अगर आप मेरे कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से सुनिए, DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट पहले महीने की मेंबरशिप पर मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 99 रुपीज की जो पहले महीने की मेंबरशिप है, उस पर 50% डिस्काउंट पाकर आप इसे सिर्फ 49 रुपीज में पा सकते हैं। यानी 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज का एक्सेस आपको सिर्फ 49 रुपीज में मिल जाएगा, वो भी एक महीने के लिए। और एक महीने में आप जितनी ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, आप इससे गेन करिए। अपनी अगर कोई आदत सुधारना चाहते हैं तो अपनी आदत सुधारिए। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहां पर जाइए और इस शानदार ऑफर का फायदा उठाइए। तो चलिए आगे देखते हैं भाई कि और पाकिस्तानी जो हैं वो कश्मीर को लेकर क्या कह रहे हैं। कर रहे हैं वहाँ करके दिखाएं। तो यहाँ कश्मीर की बात तो वैसे होती है, बहुत ज़्यादा होती है, आए दिन मीडिया पर कश्मीर की बात होती है, और दूसरे नंबर पे कश्मीर की इस हक में नहीं होती कि उनका रेफरेंडम कराया जाए, उनको उनका हक दिया जाए। देखिए, डेवलपमेंट होना कोई ये बड़ी कामयाबी नहीं है। बड़े दुनिया में मुल्क में डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे, लेकिन आज उनकी सोच, उनकी कौम कहाँ खड़ी है। सिर्फ माशी तौर पर मजबूत होना और पीछे कुछ ना हो, ये भी बड़ा नुकसान है। हम चाहते हैं दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलें, दीन और दुनिया दोनों को। अरे भाई, अकल के क्या कहूँ मैं, कुछ घुट्टी उट्टी पीजिए, इकॉनमी ऐसे ही मजबूत हो जाती है। जापान की इकॉनमी मजबूत है तो वहां के लोग मजबूत नहीं हैं। कोरिया की इकॉनमी मजबूत है तो वहां के लोग मजबूत नहीं हैं। अमेरिका की इकॉनमी मजबूत है तो वहां के लोगों का सोशल ढांचा, रहन सहन, वो सब मजबूत नहीं है। अरे चाइना ही ले लो, अपने बिरादर मुल्क का,
वहां की इकोनॉमी मजबूत है तो वहां पे आपको लोगों का रहन सहन और सोच और एजुकेशन और इंफ्रा ये सब नहीं दिखता। क्या जहालत वाली बात करते हो यार, हद है जाहिल पने की बॉस। ये गजब नया नैरेटिव दिया कि इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी लेकिन दूसरी तरफ भी देखना पड़ता है, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए पढ़ना लिखना अच्छी जगह से बहुत जरूरी है। ये हमारा ईमानी फरीदा है कि हम कमज़ोरों के साथ खड़े हों। वो भी हमारा दीनी फरीदा है कि हम माशी तौर पर दुनिया में कौम को खड़ा करें। भीख मंगा बना दिया, कशकोल उठाया हुआ, इस चीज़ की तरफ हम बिल्कुल नहीं कि ये हमारे हुक्मरान। देखें, हम आज कश्मीर के लिए निकले हैं, 2 दिन पहले हम हुर्मत कुरान के लिए निकले हैं। ये काम हुकूमतों के थे। इकोनॉमी के लिए किस दिन निकले थे? देखें, ये माशी तौर पर कि हम ऐसा प्रोटेस्ट इकोनॉमी के लिए हम ये चंद दिन पहले मार्केटों से होते हुए निकले हैं। इकोनॉमी के लिए? जी, मैं आपको बताता हूँ ना, ब्रंथर रोड से हम निकले हैं, उधर के अंजुमन ताजरान को बुलाया, उन सारे लोगों को बुलाया कि ये जो आज अजाब है अल्लाह का, हम कुरान से दूर हैं। हमने कुरान के माशी, हम समझते हैं मईशत वो है जो डॉलर के साथ चलती है। हमने अल्लाह की और कुरान के माशी निज़ाम को फॉलो ही नहीं किया। उसको आज ही सागडार सब कह रहे हैं कि सूदी निज़ाम ख़त्म करो। क्यों? क्योंकि रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो जनाब कितने अरब डॉलर कर्जा चढ़ा होता है। अच्छा, अब जब तक ये जो भट्ट साहब ने बात की, जब तक हम सूदी निज़ाम के खिलाफ, ताजर दिन रात कर्जे में डूबा हुआ है, खत्म हो रहे हैं, कंटेनर उनके पोर्ट्स पर फंसे हुए हैं, दिन रात किराए बढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि उनके लिए ना निकलें, हम उनके साथ खड़े हैं, ताजर बरादरी के साथ खड़े हैं, हम इस चीज़ में उनके साथ खड़े होंगे शाना बशाना। लेकिन ये भी हमारा दीनी फरीदा है कि अवाम को कश्मीर के हवाले से खड़ा करना, ये भी हमारा फरीदा है। अच्छा लगा बात करके, सवालात थोड़े तल्ख किए थे, जवाब उन्होंने दिए, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। यहाँ पर यूथ भी खड़ी है, नौजवान भी खड़े हैं, बुजुर्ग भी खड़े हैं, एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताएं कि आपको कश्मीर पहले चाहिए या इकॉनमी बेहतर होना पहले ज़रूरी है? आप एक यस, इकॉनमी या कश्मीर? इकोनॉमी। इकॉनमी जी। आप बताएं, कश्मीर या इकॉनमी? पहले क्या? कश्मीर। कश्मीर। आप बताएं जी, कश्मीर या इकॉनमी? इंशाल्लाह कश्मीर मिलना चाहिए हमें पहले। इकॉनमी चाहे ना हो, इकॉनमी ठीक हो जाएगी जब हुक्मरान ठीक होंगे तो। कश्मीर आ जाएगा, इकॉनमी हो डाउन हो जाएगी? नहीं, ठीक होगी। ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है। कश्मीर या इकॉनमी? दोनों। पहले क्या? दोनों। चले ठीक है, कश्मीर या इकॉनमी? ईमानदारी से ईमानदारी से बताऊंगा, कश्मीर हमें पहले मिलना चाहिए। अगर कश्मीर मिलेगा तो हमारी पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, जिसकी वजह से हमें इनकम आएगी। कश्मीर या इकॉनमी? भाईजान कश्मीर और इकॉनमी दोनों। पहले क्या? मैं एक मिनट। हमें कश्मीर आज़ाद करवाया। ठीक है, कश्मीर या इकॉनमी? दोनों भाईजान। पहले कश्मीर। कश्मीर। चले मैं यहाँ ये बात करना चाहूँगा कि मैंने पहले भी बात की, मौशियत हमारी ठीक होगी, उसके लिए हमें करप्शन ख़त्म करना होगी जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस तरह उन्होंने सिस्टम चलाया, हुकूमत चलाई, उस तरह का हमें निज़ाम लाना होगा। इससे सूद भी ख़त्म होगा, इससे महंगाई भी ख़त्म होगी, मौशियत भी बेहतर होगी, कश्मीर क्या पूरी दुनिया भी फतह होगी। होगी। चले, अच्छा लगा ओपिनियन लोगों की आप तक पहुंचाई। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका मेहरबानी। देखा, ये जो माइंडसेट है ना, दुनिया फतह करेंगे, कश्मीर तो फतह करेंगे, पूरी दुनिया फतह करेंगे, पूरी दुनिया को अपने जूतों की नोक के नीचे लेकर आएंगे, ये है गोल। तो भाई साहब वो तो होने से रहा, बाकी दुनिया की जूतों के नोक के नीचे आप आ रहे हैं एज ए पाकिस्तानी। जब इतनी ही आपको वो करनी है तो आप एक काम करो ना, हिंदुस्तान की फौज कितनी है कश्मीर में? 2-3 लाख होगी, 4 लाख होगी, आपके बकौल आपके चलो 12 लाख होगी, आप ही कहते हो, आप लोग कहते हो 12 लाख होगी। 14 लाख की टोटल फौज है हमारी, हमने 12 लाख वहीं लगा रखी है, बाकी हमने छोटी सी एलओसी के लिए बाकी हमने छोड़ रखा है, जो फ्री दे दिया है, घुस जाओ वहां से, ठीक है। आप तो 22 करोड़ हो। अगर कश्मीरियों के लिए आपको यही करना है, अगर आप कश्मीरियों को चाहते हो, प्यार से चाहते हो और कश्मीर को मिलाना चाहते हो, तो पूरी 22 करोड़ आवाम एक साथ खड़े हो, हथियारों से लैस हो और इंडिया पर, कश्मीर पर धावा बोल दो। है हिम्मत? बातें मत करो, बातें मत करो बड़ी बड़ी, हथियार उठाओ और धावा बोलो कश्मीर पर। 22 करोड़ होना यार, हमारी फौज तो टोटल 14 लाख है, कहां 22 करोड़, कहां 14 लाख। और वैसे भी आपके यहां वो कहते हैं ना कि एक मुसलमान 10 काफिर पर भारी है, वो भी बात है। तो अगर वैसे भी है तो थोड़ा हिसाब किताब बिठा लो अपना, थोड़ा मैथ में उतना मैं अच्छा नहीं हूं, लेकिन फिर भी 22 करोड़ है, करो ना यार हमला, ले लो ना यार कश्मीर हमसे, आओ ना, आओ कभी हवेली पर, ले लो भाई। ये माइक पर आकर क्या बोलते रहते हो यार, बोलने से कुछ होता है? बोलने से कश्मीर मिल जाएगा क्या? उठाओ हथियार और आओ कश्मीर पर अटैक करो। क्या ये 5 फरवरी को दिन मनाते रहते हो?
तय करो कि अगले साल भर हम तैयारी करेंगे और अगले 5 फरवरी को हम कश्मीर पर पूरी पाकिस्तान की आवाम हथियार उठाकर अटैक कर देगी। कर लो ना यार, खत्म करो एक ही बार में मामला यार, बहुत हुआ विवाद, आर या पार हम भी देखेंगे। है हिम्मत, ओपन चैलेंज कर लो पाकिस्तान। सिर्फ गीदड़ हो आप लोग, गीदड़ भभकी देते हो। और ये कोई मत रिएक्शन चैनल वाला पाकिस्तानी वाला कहना कि हमारे हाथों में, हमें करने नहीं दिया। अरे किसने रोका है? जब आपकी 22 करोड़ आवाम एक साथ निकल पड़ेगी, कौन किसकी हिम्मत होगी रोकने की यार? आपकी फौज के पास भी इतनी ताकत नहीं है, आपके सियासतदानों के पास भी इतनी ताकत नहीं है जितनी आपके पास है। आओ फिर देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, चेक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अरसलान। आपका नाम? शाहमान भट्ट। ठीक है, अभी आप इस टाइम इस रैली पे मौजूद हैं जो कश्मीर के हवाले से आप लोगों ने निकाली है। मेरे सवाल थोड़े से तल्ख होंगे, अगर आप जवाब देना चाहें तो ज़रूर देना, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। पहला सवाल ये है, 75 साल से रैलियाँ निकल रही हैं, प्रैक्टिकली कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने या इन जमातों ने क्या किया है? प्रैक्टिकली जब ही हो सकता है जब तक ये सोशल पार्टियाँ जो पीटीआई, नून लीग और पीपल पार्टी जो इस वक्त तक समझौता किए बैठी हुई हैं, तब तक नहीं हम उसको हासिल कर सकते जब तक पॉलिटिकली और सियासत में आकर एक वज़ीर आज़म या सदर उस पर जो है ना एक्शन ना ले। हम ये जमातें तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक कि अवाम, फ़ौज और इकट्ठी ना हो जाए। ये दो तरफा, मतलब अभी अवाम और सियासी जमातें और फौज ये तीनों इकट्ठे नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल भी अलग। हमें पहले अपने घर पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है या कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा पे फोकस करने की ज़रूरत है? आपका क्या इस पर ख्याल है? दरअसल हमारा मुल्क सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ये अल्लाह का दीन है और दीन पूरी दुनिया पे नाफिज करना मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ठीक है, दीन का मतलब ही निज़ाम है। तो जब क्या बोला मैंने? ये जो माइंडसेट है ना कि पूरी दुनिया को मुसलमान बना देना है, दिक्कत यहां पर है क्योंकि आप को एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करते। आपने कहा है कि या तो मुसलमान बन के रहो, नहीं तो आपको जीने का हक नहीं है इस धरती पर, क्योंकि यह धरती हमारी है। ऐसा नहीं होता ना, कभी ठंडे दिमाग से सोचिए, ऐसा नहीं होता। को एग्जिस्टेंस में विश्वास कीजिए, वरना जो हालत आप लोगों की हो रही है, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं मैं, जो हालत आप लोगों की हो रही है बहुत बुरी, बहुत बुरी। और आपकी कंडीशन सीरिया, सूडान, इनसे भी बदतर होने वाली है, यकीन मानिए, इससे भी बदतर होने वाली है, क्योंकि आपकी सोच वैसी है। और जो जो इस सोच को रखता है, जो जो, उन सबकी हालत खराब होने वाली है। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, ऊपर वाला ही आपको सजा दे रहा, और दे रहा है पाकिस्तान को, दिख रहा है वो। नहीं तो 75 साल में कुछ तो अच्छा होता है यार पाकिस्तान का। आपका दीन पर इतना ईमान है, आप दीन को इतना मानते हो, अगर आप सही रास्ते पर चल रहे होते तो आपको कुछ तो देता ऊपर वाला, आपको नहीं दे रहा। इस नजरिए से भी तो सोचो कि अगर आपको कुछ नहीं दे रहा ऊपर वाला आपका, अगर आपको वो अच्छी चीजें नहीं दे रहा, तो इट मींस कि कहीं ना कहीं आप गलत हो, आपने गलत रास्ता पकड़ा है। और गलत रास्ते पर चलने वालों को तो कोई ऊपर वाला भी नहीं साथ देता बॉस। ये भी आपको बात अभी तक समझ में नहीं आई है। खैर कोई बात नहीं। जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म होगा हम उस पर जो है ना एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। हमारा सिर्फ फोकस सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं है, पूरी दुनिया पर इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा जो है ना लहराया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपने बोला पूरी दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लहराएंगे। अभी बलूचिस्तान में जो कंडीशन है, आप सियासी वर्कर हैं, आपको पता होगा, वहाँ पर हक दो तहरीक चल रही है। यानी वो कहते हैं हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें राइट नहीं दे रही, वो सेपरेशन की बात कर रहे हैं, हम कश्मीर के पीछे भाग रहे हैं। हमें पहले अपने घर को मजबूत करने की ज़रूरत है। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुसलमान हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनके साथ अपना रिलेशन मजबूत करने की ज़रूरत है, या कश्मीर, बर्मा, फ़लस्तीन पर? वही मैं आपसे वही बात दोबारा करना चाहूँगा, जो पार्टियाँ मौजूद हैं इस वक्त वो सिर्फ अपना मफाद देख रही हैं, अल्लाह रसूल से उनका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। चंद गिने चुने हैं जिनको अपना मफाद है, अपने बीवी बच्चे हैं जिनका कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब तक वो कुरान को दरमियान में नहीं लेके आएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पंचायत का पंच नहीं बनाएंगे, तो आप बलूचिस्तान तो क्या अपने पाकिस्तान के एक शहर में भी महफूज नहीं है। तो आपकी सियासी जमात की अगर बात करें, आपने कश्मीर के लिए रैली निकाली है, वहाँ पर जो हो रहा है इस टाइम, वो मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, जो इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, लेकिन बलूचिस्तान की अगर बात करें, आपकी जमात ने बलूचिस्तान के लिए कोई रैली क्यों नहीं निकाली? वहाँ पर जो इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है उनके साथ यकजहती के लिए क्यों नहीं रैली निकाली? हमारी जमात ने जितना बलूचिस्तान में काम किया है ना,
आप तारीख उठा के देख ले कि इतना काम किया है कि वहाँ पे जो तहरीकें थी वो दम तोड़ चुकी हैं और अभी भी हमारी जमात वहाँ पे भरपूर काम कर रही है। वहाँ पे जो आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से 14 अगस्त पे वहाँ झंडा निकलता था, लेकिन हमारी जमात ने वहाँ काम किया और पूरी रैली लेके ना झंडा निकली। 14 अगस्त को पूरी आज़ादी का ऐलान किया उन्होंने और पाकिस्तान के साथ पूरा अलहाक का और हमेशा वफादारी का ऐलान किया उन्होंने। फिर अभी क्यों यहाँ हक दो तहरीक चल रही है और पूरी दुनिया की मीडिया उसे कवर कर रही है? लोग सवाल ये पूछ रहे हैं, बल्कि सवाल उठा रहे हैं कि भाई क्या वजह है कि आपके बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, आपके सिंध में प्रोटेस्ट चल रहा है, सिंधु देश के नाम से गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है और ये पाकिस्तानी कश्मीर के पीछे भाग रहे हैं। इसका जवाब क्या है? मेरे भाइयों, पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया के कुफर की नज़र है और वो पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। वो इन मखसूस जमातों को, फिरका प्लस जमातों को उठा के पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन हम इसको मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। और हमने सियासत में कदम रखा है, इसी वजह से कदम रखा है कि हम सियासत में आके भरपूर किरदार अदा करें और अपने मुल्क को मजबूत करें और इंटरनेशनल लेवल पर हम इस्लाम को नाफिज करें। ठीक है। आप चलिए भाई साहब, अच्छा है यार, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि अभी बहुत सारा वीडियो, अब इतना लंबा तो देख नहीं सकता, घंटे भर का वीडियो बन जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। इतनी देर की बातों में आपको समझ में आ गया होगा कि खेल क्या है। और मैं चाहता हूं कि एक बार यह भी करके पाकिस्तान के लोग देख लें कि पूरा का पूरा इस्लामिक निजाम कर लें, उससे भी उनकी चीज ये दूर हो जाएगी ना। अगर आप कामयाब हो गए तो बहुत बढ़िया, पाकिस्तान के लिए इससे बेहतर क्या होगा। और अगर आप नाकाम हो गए तो आपको यह भी सीख मिलेगी कि जी ये भी सही रास्ता नहीं है कि आप इस पे जाके रिजल्ट ले लें आप। तो आप ये भी टेस्ट हो जाएगा, बेसिकली ये टेस्ट हो जाएगा कि जो ये दावे किए जा रहे हैं कि जी इस्लामिक निजाम आ जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, तो इसका भी टेस्ट हो जाएगा। तो ये भी करके देख लीजिए। हम तो चाहते हैं कि पूरी तरह से शरिया कानून यहां पे लागू हो जाए। रही बात कश्मीर की, तो देखिए आप कहते हैं जी कश्मीरी हमारे साथ शामिल होंगे, ये होंगे। कुछ साल पहले आप ही की मीडिया पर एक रिपोर्ट चलाई गई और इस रिपोर्ट के मुताबिक एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में क्या निकल कर आया था, दोनों ही कश्मीर में कराया गया, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में भी और इंडियन जम्मू कश्मीर में भी। तो एक सर्वे हुआ था, उसमें क्या निकल कर आया था वो आपकी ही मीडिया की जुबानी आपको सुनवा देता हूं कि कितने % कश्मीरी चाहते हैं कि आप कैसे शामिल हो जाएं। सुन लीजिए। पहला एक पोल हुआ है मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में, पहली बार दोनों साइड पे पोल हुआ है। ये पोल किसी CIA एजेंट ने नहीं करवाया, ये पोल कर्नल गद्दाफी की गवर्नमेंट है, उन्होंने करवाया, जो अब जा चुके हैं इस दुनिया से। पोल में इंटरेस्टिंग और खौफनाक बातें हैं पाकिस्तान के लिए, स्पेशली हमारी जो कश्मीरी मेंटालिटी है, कश्मीर के लिए जो मेंटालिटी है। 74%, 74% ऑफ कश्मीरीज कहते हैं उस तरफ से कि उन्होंने आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना। खाली 8% लोग कहते हैं कि LOC को, उस तरफ से कहते हैं कि LOC को तोड़ा जाए। खाली 8%, जो पाकिस्तान का बाय द वे पॉइंट है। सुन लिया आपने, यही है सच्चाई। और एक वो बेवकूफ इंसान होगा जो डूबते नाव पर जाकर सवार होगा और समंदर पार करेगा। कौन अपने आप को मारने जाएगा पाकिस्तान के साथ यार। और आप कहते हो कि आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद कहां है वो? उसकी इकोनॉमी पर आपका कब्जा है, उसकी कमाई पर आपका कब्जा है, उसकी सेफ्टी पर आपका कब्जा है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पर आपका कब्जा है। कहां कश्मीर को आपने आजादी दे रखी है? ना उनकी सेना है, ना उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, ना उनकी बेचारे अपने पैसे कमाई वो कर सकते हैं और कमाई को खर्च कर सकते हैं अपने अलग मुल्क जो कहते हैं आजाद है। आपने तो बेसिकली उसको बंधक बना लिया है। कश्मीर को आपने, जो हिस्सा है छोटा सा, उसको आपने बंधक बनाया हुआ है। आप कुछ करने ही नहीं देते उसको। हाँ, आजादी है जी, हाँ, वो नमाज पढ़ सकते हैं भैया, तो वो हमारे जम्मू कश्मीर में भी पढ़ सकते हैं, अपने दीन का बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आपको दुनिया में जो बोलना है बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इंडियंस को हम, और ना जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ने वाली है। बस 2 से 3 साल और इंतजार कीजिए। इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी कि आप लोग अपने ही मुल्क को जलाने पर तुलाओगे कश्मीर के नाम पर। ये मैं बता रहा हूं, 2 से 3 साल वेट करिए बस। अगर उतने टाइम तक आप सरवाइव कर गए तो, अगर कोई बेल आउट पैकेज मिल गया तो हो सकता है सरवाइव कर भी जाएं। जैसे चल रहा है टूट-पुजिया हालत में 75 साल से, वैसे ही थोड़े साल और चल जाएं। लेकिन अब आने वाले टाइम में आप देखिएगा जम्मू कश्मीर की तरफ से क्या आवाज उठती है और किस तरह का जवाब आपको दिया जाता है। बस इंतजार कीजिए, झलक मिलने लगी है आपको अभी। और मैं आपको एक वहां के लोकल बंदे का, आप कह रहे हो ना 370 हटने के बाद एक लोकल बंदे का क्या ख्याल है, और वो फ्री बंदा है, मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कनपट्टी पर और बंदूक रखी गई है, और युवा है। सुन लीजिए जरा।
जो अब हुआ है, जो आर्टिकल हटाया गया है, इसकी वजह से यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी हद तक मतलब वो दूर हो सकती है। और जो गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऐलानात किए हैं कि हम जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है जो एमए करके बीएड करके घरों में बैठे हुए हैं या बाहर ऐसे ही दुकानों पे जाते हैं, और उनके लिए वो मतलब मौके फराहम कर सकते हैं, या जो स्पोर्ट्स में है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, या जो एक्टर्स है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको काफ़ी मौका मिलेगा इससे। सुन लिया आपने। देखिए, दिक्कतें हर जगह हैं, बड़े से बड़े मुल्क में भी दिक्कतें हैं, लेकिन हम उन दिक्कतों को काम कर रहे हैं हटाने के लिए। और इंटरनेट का जमाना है, सैकड़ों हजारों लाखों वीडियोस हैं जम्मू कश्मीर के। आप लोग कहते हो ना कि जी एकदम जेल खाना बना रखा है, तो आपको सच्चाई पूरी दुनिया देख रही है। अब सिर्फ आप नहीं देख रहे हो, आपने आंखें बंद कर ली हैं, पूरी दुनिया देख रही है और उनको लग रहा है कि बॉस इंडिया जो कह रहा है वही सच है, बाकी जो पाकिस्तान कर रहा है वो प्रोपेगेंडा है। तो जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए कुकू एफएम की तरफ से एक बेहद शानदार ऑफर आया है। पहले महीने की जो मेंबरशिप है, अगर आप मेरे कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो एक महीने की जो पहले महीने की मेंबरशिप है 99 रुपीज की, वो आपको मिल जाएगी 50% डिस्काउंट के साथ, यानी सिर्फ 49 रुपीज में। तो भाई जल्दी जाइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। जल्दी जाइए, इस शानदार ऑफर का फायदा उठाइए और एक महीने के लिए 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज को एक्सेस करिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।